हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रकाश गढ़िया। सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम VS कोड की कुछ इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, कुछ शॉर्टकट्स देख रहे हैं कि कैसे हम उनको शॉर्टकट्स यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड। या, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। तो बेसिकली शॉर्टकट्स क्या है? कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आप, जैसे आपने बचपन में पढ़ा हुआ कट, कट कंट्रोल X कंट्रोल V, ये सब मैं नहीं सिखाऊंगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप किसी में भी यूज कर सकते हैं और ये सब नॉर्मली हर एक बंदे को आती होगी। लेकिन यही इसी प्रकार के शॉर्टकट्स हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा है, अब आपको कट करना है तो आप कैसे करेंगे? ऐसे करके कट करेंगे, ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके उसके बाद ऐसे करके कट। नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। यू आर अ कोडर, ओके? सो हाउ यू कैन डू दैट? कंट्रोल X, सीधे इसको करा, कंट्रोल X। कोई भी चीज करनी है, कंट्रोल V, पेस्ट। तो बेसिकली हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या शॉर्टकट्स हमें मेनली VS कोड में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो वही शॉर्टकट्स हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे दूसरे डेवलपर के मुकाबले। मैंने सारे शॉर्टकट्स लिख दिए हैं, लेकिन वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा कि ये कहाँ यूज हो रहा है, ये वाला इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लिए कहाँ यूज हो रहा है, जिससे आप उसको डेली बाय डेली यूज करें। और जब आपको कोड करना हो तो आप आसानी से उसको जल्दी करें, क्योंकि डेवलपर का काम ये नहीं है कि दिन भर कोड करना। ठीक है, डेवलपर का काम है कि अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो उसमें से 5 या 6 घंटे के आसपास वो सोचता है सिर्फ। जो कोड लिखता है वो ज्यादा नहीं, वो 1 1.5 घंटा 2 घंटा, उससे ज्यादा कोड नहीं लिखता है वो डेवलपर एक दिन में कभी भी। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए, कभी भी। ठीक है, तो मैं आपको आज बताता हूँ वन बाय वन कि शॉर्टकट्स क्या क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि टॉगल साइड बार। अब VS कोड में हमें साइड बार जो है, अगर मुझे बंद करना है साइड बार या खोलना है तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे, ऐसे, फिर दोबारा खोलूंगा, फिर बंद करूंगा। कितना टाइम वेस्टेज होगा आपका? आप अपना माउस लेके जाएंगे इधर पे और फिर यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, फिर ये खुलेगा, फिर ये बंद होगा। हेयर इज द शॉर्टकट कंट्रोल+B, ओपन, कंट्रोल+B, क्लोज, ओपन, क्लोज। आप इसके साथ खेल कर सकते हैं, जितना आप यूज करेंगे उतना ही शॉर्टकट से आप फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया टॉगल साइड बार। अगर मुझे साइड बार को टॉगल करना है तो वो हो गया साइड बार कंट्रोल V। दूसरा है कंट्रोल+टिल्ट। टिल्ट क्या होता है? जो वन के लेफ्ट साइड में होता है, वो क्या है? अगर मुझे टर्मिनल खोलना, अब देखो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। अगर आपको नॉर्मली करना है और अगर आपको शॉर्टकट से करना है तो कितना टाइम लग रहा है। जैसे अगर मुझे अब टर्मिनल खोलना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, टर्मिनल्स पे क्लिक करूंगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूंगा, अब मेरा टर्मिनल खुला। अब बंद करना है तो दोबारा यहाँ से ऐसे बंद करा, अब दोबारा खोलना है, कितना टाइम लग रहा है मुझे माउस वहां तक ले जाने तक, फिर न्यू टर्मिनल, फिर ये। इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम ना। या, तो हम देखते हैं शॉर्टकट। ये क्या होता है? टर्मिनल ओपन करने के लिए ये नहीं है आपको आज ही बैठ के सब रटने हैं। आप इसको अपने पास सेव करके रखिए और डेली डेली अपने कोड में थोड़ा थोड़ी सी कोशिश करिए कि आप शॉर्टकट्स यूज करें। ठीक है, जितना आप शॉर्टकट यूज करेंगे उतने आप अच्छे डेवलपर बनते रहेंगे धीरे धीरे। तो कंट्रोल+टिल्ट में भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंट्रोल+टिल्ट अगर मुझे दिखाना है, ओपन करना है, ये देखिए, टर्मिनल ओपन, टर्मिनल क्लोज, टर्मिनल ओपन, टर्मिनल क्लोज। ये देखिए, अगर मैं आपको यहीं पे टर्मिनल में एक और चीज बता दूं, जैसे मान लीजिए अभी क्या है, मेरा एक टर्मिनल खुला हुआ है सिर्फ। अब मैंने कंट्रोल टिल्ट करा, जैसे वेट फॉर सेकेंड, कंट्रोल टिल्ट करा तो बंद हो गया, कंट्रोल टिल्ट करा ओपन हो गया, कंट्रोल टिल्ट करा ओपन हो गया, कंट्रोल टिल्ट करा क्लोज हो गया। लेकिन ये सेम टर्मिनल ओपन क्लोज हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे दूसरा कोई टर्मिनल, जैसे मान लीजिए नया नया टर्मिनल खोलना है, जैसे कंट्रोल टिल्ट करके तो सेम टर्मिनल खुलेगा जो खुला हुआ है। ठीक है, अगर मुझे दूसरा खोलना है तो कंट्रोल शिफ्ट टर्मिनल, ये देखिए नया टर्मिनल खुल गया। अगर मैं दोबारा दबाऊं कंट्रोल शिफ्ट टर्मिनल, तीसरा खुल गया, है ना? समझ गए? तो कैसे मुझे टर्मिनल खोलना है और कैसे मुझे दूसरा टर्मिनल खोलना है, न्यू टर्मिनल खोलना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मुझे न्यू टर्मिनल ओपन करना है
तो मैं कैसे कर सकता हूँ, न्यू टर्मिनल ओपन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्ट, समझ गए, ये हो गया न्यू टर्मिनल। अब देखिए, अगर मुझे किसी, जैसे मान लीजिए मैं आपको पहले बताता हूँ, मान लीजिए ये मेरी फाइल खुली हुई है, अब मुझे यहाँ पे कोई फाइल के अंदर जाना है, मुझे पता है कि मुझे कौन सी फाइल में जाना है, मुझे मान लीजिए मुझे रूम डॉट जेएसएक्स में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, यहाँ पे ढूंढूंगा लेफ्ट साइड में कि मेरी रूम डॉट जेएसएक्स कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अभी तो एक इतना छोटा सा ही है, लेकिन मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा बेस कोड है, तो मुझे आपको एक एक फाइल में जाके देखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फिर उसके बाद क्लिक करूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा, है ना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मैं कंट्रोल प्लस पी क्लिक करूंगा, सॉरी ये नहीं, कंट्रोल प्लस पी क्लिक करा, और यहाँ पे मुझे पता है मान लो रूम, तो रूम की खुल गई, मैंने एंटर करा और ये रूम की खुल गई। इट्स वेरी सिंपल ना, शॉर्टकट्स। आपका कितना टाइम बचा रहा है हर एक शॉर्टकट्स, देखो खुद इमेजिन करो, आपके पास यहाँ पे अगर आपको इतना जाना पड़ रहा है फोल्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर, अगर आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको एक फाइल ढूंढने में ही आपको 2 से 4 मिनट लग जाएंगे, किसी फाइल के अंदर, किसी फाइल के अंदर, किसी फाइल के अंदर वो पड़ा होता है। लेकिन वहीं आपको कोई चीज पता है डायरेक्टली, तो आप सीधे कंट्रोल पी करेंगे, फाइल का नाम आपको पता है अगर याद है, मान लीजिए मुझे लॉबी डॉट जेएसएक्स, मुझे लॉबी पता है, तो मैंने लॉबी में क्लिक करा और मैं सीधे लॉबी में घुस गया, समझ गए। हम्म। तो कंट्रोल प्लस पी से क्या करेंगे, सीधे डायरेक्टली मैं उस फाइल को खोल सकता हूं अपने पास, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे स्क्रॉल करना है ऐसे ऐसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माउस से स्क्रॉल कर रहा हूँ, सॉरी, माउस से स्क्रॉल कर रहा हूँ, माउस जितना कम डेवलपर पकड़ेंगे उतना ही डेवलपर की लाइफ आसान होगी, उतना ही वो जल्दी कोड कर रहा है इसका। कितने डेवलपर आपने देखे होंगे यूट्यूब्स में, कहीं भी और जगह, कि वो क्या करते हैं कि माउस ही नहीं होता उनके पास, वो सब कीबोर्ड से करते हैं। कैसे करते हैं, ये शॉर्टकट्स की मदद से, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको कि कैसे हम माउस, बिना माउस के हम नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, कैसे, कंट्रोल प्लस अप या डाउन, कंट्रोल अगर मुझे डाउन करना है तो डाउन आ गया, कंट्रोल प्लस अप करना है तो मैं अप आ गया। इट्स वेरी इजी ना। हम्म। तो ये मैंने सीख लिया कि स्क्रॉल कैसे करना है मुझे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स, शॉर्टकट्स, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे किसी, ये मेरा कोड है, मुझे पता है ये मेरा इतना बड़ा कोड है, ठीक है, ये अभी सिर्फ इस पेज में है। मान लीजिए मेरे पास एक बड़ी फाइल, मान लीजिए ये फाइल है मेरे पास, ये तो कुछ भी फाइल नहीं है, ये तो फिर भी बहुत छोटी है। अब मान लीजिए मुझे, यहाँ पे हूं मैं, मुझे सेकंड लाइन में जाना है, फोर्थ लाइन में जाना है, मुझे पता है कौन सी लाइन में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा अभी, अभी मैं जाऊंगा ऐसे ही वापस, ये ऐसे करके यहाँ पे, कितना टाइम लग रहा है मुझे, माउस को पकड़ो, फिर ड्रैग करके ऊपर खींचो, फिर नीचे करो, इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम ना। या सो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल जी, जी क्लिक करा, अब मुझे मान लो 50 लाइन में जाना, तो मैंने 50 क्लिक कर दिया, तो मैं 50 पे आ गया, ये देखिए डायरेक्टली 50 पे मेरा माउस आ गया। कंट्रोल जी करा, अगर मुझे 100 पे डालना है तो मैं 100 पे क्लिक करा, 100 पे आ गया, कंट्रोल जी करा, मुझे 200 पे आना है तो मैं 200 पे आ गया, क्लिक करा, 200 लाइन पे आ गया। तो शॉर्टकट्स देखो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और कितना आपका टाइम कम करेंगे वो, समझ में आ रही है। तो दोबारा देखते हैं हम। हमने देखा अगर किसी स्पेसिफिक लाइन में जाना है तो मैं क्या करूंगा, स्पेसिफिक फाइल में जाना है तो तब मैं क्या करूंगा, समझ में आई, समझ गए ना। तो अगर मुझे स्पेसिफिक लाइन में जाना है तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर मुझे एडिटर को अपने, जैसे यहाँ पे मेरा एडिटर खुला हुआ है, मुझे दो एडिटर अगल बगल में खोलने हैं, आपको पता होगा अगर आपने काम करा है, आप कोई प्रोजेक्ट में काम करा है, तो आपको बहुत बार नीड होती है कि आपको दो फाइल अगल बगल में खोलनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि ब्राउजर छोटा करना है, वीएस कोड छोटा करना है, उसके लिए क्या है कि यहीं पे आप स्प्लिट कर सकते हैं दो स्क्रीनों को, कैसे, कंट्रोल प्लस, सॉरी ये तो कमेंट वाला, सॉरी, ये देखिए अगल बगल में खुल गई। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल, इसको बी दबा देता हूँ, ये टॉगल हो गया, वो हट गया साइड बार। तो अब ये देखो आप अगल बगल में इसको कंपेयर करके और आप यहीं पे वो कर सकते हैं, समझ में आई क्या हुआ है।
ये एडिटर मेरा स्प्लिट हो गया, जैसे आपकी यहाँ पे एक ही एडिटर था अभी, हाँ। अभी आपको दो चीजें देखनी है, कि एक ऊपर की चीज देखनी है, एक नीचे की चीज से मिलाना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दिस, और मैं यहाँ पे ले गया और इसको नीचे ले गया। ये इसको मुझे अगर इससे मिलाना है तो मैं ऐसे करके मिला सकता हूँ, है ना। समझ गए बात। हाँ, तो मैंने बोला कि अगर मुझे एडिटर को स्प्लिट करना है तो वो मैं कर सकता हूँ किससे, कंट्रोल प्लस स्लैश वाले से, उससे जो आपको दिख रहा है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल शिफ्ट और ई। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं अभी शॉर्टकट फाइल में काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लॉबी के अंदर किसी में जाना है, या लॉबी के अंदर जाके कुछ चेंज करना है, फिर मुझे दोबारा से इसमें आना है, तो मैं क्या करूँ, शॉर्टकट्स में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लॉबी ढूंढूंगा, लॉबी ढूंढूंगा, लॉबी में क्लिक करूंगा, फिर जो जो मुझे लिखना है वो मैं लिखूंगा कीबोर्ड की मदद से, फिर दोबारा माउस पकड़ूंगा, यहाँ नीचे आऊंगा, फिर दोबारा मैं शॉर्टकट्स डॉट एमडी फाइल खोलूंगा, और फिर यहाँ पे आऊंगा। इट्स वेरी हेक्टिक ना। अगर देखिए, अब देखिए मैं कैसे करूंगा, या कोई भी डेवलपर जो सीनियर डेवलपर है या जो शॉर्टकट्स का अच्छे से यूज करता है वो कैसे करता है। ये क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। ये क्या करेगा, फोकस को शिफ्ट करता है मेरा। जैसे अभी मेरा एडिटर में फोकस है, कंट्रोल शिफ्ट ई, ये आ गया मेरा इसमें। अब देखो मैं यहाँ पे गया, किसमें जाना था मुझे, मान लीजिए मुझे लॉबी में जाना था, मैंने लॉबी वाले में क्लिक करा। मुझे अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो मैं इस वाले में चेंज कर लूंगा बिना उसके। अब दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट ई करूंगा, दोबारा से मेरा इसमें आ गया, और वापस मैं इसी में आऊंगा, और यहाँ पे सर्वर के अंदर शॉर्टकट डॉट एमडी में क्लिक करूंगा, वापस इसमें आ गया। देखो टाइम सेव हो रहा नहीं। आप खुद बताइए मेरे को कमेंट में कि आपका अगर शॉर्टकट की मदद से आपको अगर शॉर्टकट याद हुए तो आपका कितना टाइम बचेगा कोड करने में। उतना टाइम आप कोड को सोचने में कि कैसे करना है उसमें लगा सकते हैं आप। तो समझ में आ रही है कैसे हम इसको, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल शिफ्ट ई। जो आपने देखे होंगे बहुत हैकर वैकर होते हैं या जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं वो इस कमांड का बहुत यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई। इसके इससे क्या करते हैं हम अपना फोकस को टॉगल कर सकते हैं, कभी एडिटर्स में कभी साइड बार में। एडिटर में साइड बार में, और साइड बार में ऊपर नीचे जाना है तो हम ऊपर नीचे आराम से जा सकते हैं, है ना। समझ गया आप। अब देखिए अगर मान लीजिए मुझे ये लाइन यहाँ पे चाहिए यूआई कंपोनेंट के ऊपर यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एक्स करूंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा और ये कंट्रोल वी करूंगा, ऐसे ही करूंगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैं ऑल्ट के साथ गया, जहां पे खिसकाना है वहां खिसका लिया। ये कैसे कर रहा हूं मैं, कैसे कर रहा हूं ये, ऑल्ट प्लस अप या डाउन एरो की से। ऑल्ट के साथ मुझे अप या डाउन एरो, अगर मुझे अप करना है तो अप एरो की, डाउन करना है तो डाउन एरो की। जैसे मैंने ऑल्ट के साथ इसको दबाया अप, या ऑल्ट के साथ डाउन। जरूरी नहीं है मैं इसको सेलेक्ट करूं, मैं ऐसे ही करके सीधे जैसे देखो, सेलेक्ट करने की मुझे इसको कोई जरूरत नहीं है इसको। अगर मुझे वैसे करना है तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। लेकिन जब मुझे डायरेक्टली ऐसे करना है, पूरी लाइन को अप डाउन करना है, तो मुझे सेलेक्ट क्यों करना है, मुझे पूरी लाइन अप डाउन करनी है तो मैं सीधे ऑल्ट प्लस अप या डाउन में उस लाइन पे आया, उसमें ऑल्ट प्लस अप या डाउन कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। समझ गए। अब मान लीजिए ये कंपोनेंट्स, या मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कंट्रोल है, मुझे क्या करना है कि ये कंट्रोल जहां जहां पे है हर जगह उसको CTR करना है। समझ गए। मैं कैसे करूंगा, एक में जाऊंगा CTR, दूसरे में जाऊंगा CTR, तीसरे में जाऊंगा CTR। कितना हेक्टिक प्रोसेस है अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो। समझ में आ रही है। हर अगर मुझे सेम चीजें अपने कोड में हर जगह चेंज करना है या बहुत सारी जगह चेंज करना है तो कैसे कितना टाइम लगेगा ऐसे, जस्ट इमेजिन कितना टाइम लगेगा।
समझ में आए कितना टाइम लगेगा? अब देखिए, अगर मैं यही चीज ये देखिए, सेलेक्ट ऑल अकरेंस, अगर मुझे सारे अकरेंस सेलेक्ट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा? कंट्रोल शिफ्ट एल, पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया कि किसको करना है, अब मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एल। देखिए सारे कंट्रोल CTR देखो चेंज हो गया। समझ में आया? कितना आसान है मेरे लिए, अगर मुझे शॉर्टकट याद है तो। अगर मुझे सारे अकरेंस सेलेक्ट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा, देखा आपने? अगर मुझे सारे अकरेंस सेलेक्ट करने हैं तो कितना आसान है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। मैं सारे अकरेंस जितने इस फाइल में आ रहे हैं वो मैं सब एक ही साथ चेंज कर सकता हूँ। अगर लेकिन मुझे सब एक साथ नहीं करना है, मान लीजिए मुझे शुरू के 4 करने हैं, लास्ट के 5 करने हैं, जहां के भी करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? जैसे मान लीजिए इसके नीचे के 4 करने हैं मुझे, तो अब वो कैसे करूंगा, क्योंकि आपने तो सारा बता दिया सारे को सेलेक्ट करने का। अब मान लीजिए 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे करें? एक एक में जाके क्लिक करूं, डबल क्लिक करूं, सेलेक्ट करूं उनको? नहीं, माउस का यूज नहीं करना है, बहुत कम करना है, ना के बराबर। वो कैसे करूंगा मैं? कंट्रोल डी, देखो मेरे पहला और दूसरा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो ऐसे ही करना है मुझे, समझ में आया? तो मैंने आपको बता दिया कि सारे अगर सेलेक्ट करने हैं तो वो कैसे करेंगे, और अगर सिर्फ मुझे एक ही सेलेक्ट करना है, मतलब 1 बाय 1 करना है, सॉरी, तो मैं कैसे करूंगा? अब मान लीजिए मुझे 4 जगह अलग अलग चीज डालनी है, जैसे इस लाइन में मुझे कुछ डालना है, इस लाइन में भी सेम चीज डालनी है, इस लाइन में भी सेम चीज डालनी है, तो मैं कैसे डालूंगा? मुझे पहले यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, हाय वेलकम टू फूड विद गड़िया जी। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल C, यहाँ पे भी वो लिख करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, और अगर कहीं और करना है तो वहां पे भी वही करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, जस्ट इमेजिन, करना पड़ेगा। लेकिन इसका कोई शॉर्टकट है कि मैं एक ही साथ 2-3 जगह लिख सकता हूँ क्या? यस, लिख सकता हूँ। कैसे? देखिए, अब मान लीजिए मुझे इस लाइन के नीचे लिखना है, इस इस लाइन के भी नीचे लिखना है, और यहाँ पे भी लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों जगह अपने कर्सर लगा सकता हूँ, तीनों में साथ लिखूंगा। कैसे? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ इंसर्ट कर्सर, अगर मुझे कर्सर इंसर्ट करने हैं बहुत सारे, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट प्लस क्लिक के साथ जहां जहां मुझे करना है वहां वहां मैं क्लिक करूंगा। जैसे ऑल्ट दबाया मैंने, क्लिक, पहला यहाँ, दूसरा ऑल्ट प्लस क्लिक दबाया यहाँ, तीसरा ऑल्ट प्लस क्लिक दबाया यहाँ। अब 3 जगह मेरा कर्सर है, अब मैं तीनों जगह एक साथ लिख सकता हूँ, कोडिंग विद कोडिंग विद गड़िया जी। हुआ नहीं हुआ? तीनों जगह मैंने एक साथ कैसे कर दिया कोई भी काम? क्योंकि तीनों जगह मेरा कर्सर आ गया है। कैसे आया कर्सर तीनों? कंट्रोल, सॉरी, ऑल्ट, ये है, सॉरी सॉरी, बहुत वो हो जाएगा, इंसर्ट अगर मुझे कंसर्ट करना है तो ऑल्ट प्लस क्लिक के साथ हम जगह जगह पे जहां पे मुझे वो करना है, तो वहां वहां पे मैं वो कर सकता हूँ, है ना? अब मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कंट्रोल प्लस क्लिक का क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आता हूँ, कोई फंक्शन है, हाँ यस, जैसे मान लीजिए मेरा यह फंक्शन है, हैंडल पीएल लीव फंक्शन, ये फंक्शन कहीं और लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हूँ, जस्ट इमेजिन। तो अब मुझे वहां पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा, तो मैं उस पर डायरेक्टली चले जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास ये शॉर्टकट नहीं होता तो मुझे सर्च करना पड़ता, और मेरे को उसके पास पूरा कोड देखना पड़ता, है ना? पूरा कोड देखना पड़ता और फिर मुझे उसके पास जाना पड़ता। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक करूं डायरेक्टली, तो मैं सीधे ही देखो हैंडल लीव पीयर फंक्शन पर पहुंच गया। तो अगर मुझे किसी भी फंक्शन पे पहुंचना है, मतलब किसी भी डेफिनेशन पे पहुंचना है जहां उसकी वो लिखी गई है, जैसे कोई भी मान लो फंक्शन है, फंक्शन को मैं कॉल कहीं और कर रहा हूँ, तो अगर जहां पे कॉल कर रहा हूँ मैं वहां पे हूँ, मैंने वो देख लिया है, अब मुझे जाना है वो फंक्शन के ऊपर, फंक्शन जहाँ पे डिफाइन करा गया है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा, तो मैं डायरेक्टली वहां पहुंच जाऊंगा जहां पे वो फंक्शन डिफाइन करा गया। समझ गए? ठीक है।
अब बेसिक शॉर्टकट्स भी देख लेते हैं कुछ जल्दी जल्दी से। कंट्रोल एक्स, अगर मुझे पूरी, कंट्रोल एक्स आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, उतना मुझे कंट्रोल एक्स करूंगा तो मैं कट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें बताता हूँ मैं आपको। अगर मुझे पूरी लाइन कट करनी है तो मैं सीधे कंट्रोल एक्स करता हूँ। समझ में आई? सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे लाइन, मैं कंट्रोल एक्स करूंगा सीधे वो लाइन कट हो गई। समझ में आई? पेस्ट करना है तो कंट्रोल एक्स करा मैंने, नीचे आया मैं, यहाँ पे वगैरह कंट्रोल भी कर दिया, पेस्ट हो गया। समझ में आया? कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी समझ गए, कॉपी भी समझ जाएंगे आप। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, नीचे आता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, ऊपर आता हूँ कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। समझ में आया? कॉपी भी, ये सब चीजें आपको आती है, लेकिन मैं आपको कुछ एडवांस तरीके बता रहा हूँ कि अगर आपको पूरी लाइन करनी है तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कंट्रोल सी कर सकते हैं। अब देखिए कंट्रोल जेड क्या है। अगर मुझे पीछे जाना है, स्टेप्स पीछे जाना है, तो ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, कंट्रोल अंडू और रीडू, ये सब पढ़े हुए हैं आपने। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक स्विच टैब्स, अगर मुझे टैब्स के बीच में स्विच करना है, जैसे मैं दो फाइलों में काम कर रहा हूँ, एक इसमें और एक इसमें, तो मैं क्या करूंगा, बार बार यहाँ पे जाऊंगा लॉबी में, बार बार एमडी में, लॉबी में एमडी में, ऐसे करता रहूंगा, ऐसे करके यहाँ से यहाँ पे शॉर्टकट डॉट एमडी, फिर यहाँ से लेफ्ट में दोबारा आया, फिर रूम डॉट जेएसएक्स में वापस आ रहा हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से इसी में आ रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ दो फाइलों में काम कर रहा हूँ और इन दोनों के बीच में मुझे ऐसे आगे पीछे करना है, मुझे कुछ देख के फिर वापस उसमें जाना है, फिर यहाँ पे आना है, फिर वापस उसमें जाना है, ऐसे कर रहा हूँ अगर, तो मुझे माउस का यूज नहीं करना है, मुझे कंट्रोल टैब दबाना है, मैं इस पे आ गया, कंट्रोल टैब दबाया मैं उस पे आ गया। कंट्रोल टैब की मदद से हम स्विच कर सकते हैं टैब्स के बीच में। अगर मुझे विंडोज के बीच में, मतलब जैसे अभी मेरा ये खुला हुआ है, अगर मुझे दूसरे वो खोलना है तो मैं क्या करूंगा, ऑल टैब, ऑल टैब से क्या होगा, दूसरा वो खुल जाएगा। यहाँ पे अभी खुल नहीं रहा है जैसे, क्योंकि कोई टैब खुला नहीं हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे देखिए अब ये खुल गया, ये बंद, क्योंकि अभी कोई और टैब नहीं खुला है। जैसे मान लीजिए मैं ये टैब खोल लेता हूँ, एक मिनट, ये खोल दिया मैंने। अब जैसे ये खुला हुआ है, मैंने ये करा, सॉरी, ऑल टैब, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अभी वो दिक्कत कर रहा है शायद। ठीक है, तो अभी आप स्विच टैब सीख गए। अगर मुझे यहाँ पे कुछ फाइंड करना है, इधर इसमें मुझे कुछ ढूंढना है कि अगर ये चीज है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एफ, ये भी आपको पता होगा, मुझे देखना है CTRL, तो ये भी मैं देख लूंगा कि कितनी जगह कहाँ कहाँ पे है, ये सब भी मुझे यहाँ पे राइट साइड में भी पता चल जाएगा। अगर मुझे कहीं से रिप्लेस करना है किसी चीज को, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल प्लस एच, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जो भी आपको रिप्लेस करना है, और जिससे रिप्लेस करना है वो भी आप लिख देंगे। समझ में? ये भी आपने पढ़ा हुआ है, और जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद आप ये दबाएंगे तो सब रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर मुझे कोई लाइन कमेंट करनी है, जैसे आप चाहते हैं कि आप कोड लिख रहे हैं और ये लाइन आपको नहीं चाहते हैं कि एडिटर पढ़े, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस ये वाला, अगर करके दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, अगर दोबारा से अनकमेंट करना है तो दोबारा से ये कमेंट करना है तो वापस वही। समझ में आया? तो एक कुछ शॉर्टकट्स थे जो आप देखेंगे कि अगर आप डेली बाय डेली यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो आप देखिए, इनको यूज करिए डेली बाय डेली, और आपको पता चलेगा कि आपको कितनी मदद कर रहे हैं, कितनी हेल्प कर रहे हैं, आपका टाइम सेव कर रहे हैं। तो मैं आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका टाइम कितना यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है। अगर आप यही चीज सब माउस से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। समझ में आई? तो अगर आप आज सीख रहे हैं कोई चीज, तो आप उसको इतने अच्छे से सीखे कि इंडस्ट्री में आपको बहुत जल्दी काम हो। इन छोटी छोटी चीजों में मेरे को इतना टाइम ना लगे, कोड लिखने में मुझे इतना टाइम ना लगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन।